हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हर कृष्णौजिया के प्लेटफॉर्म पे। हम बीपीएससी टायर 3.0 सामान्य हिंदी एवं बीपीएससी टेट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हैं। लगभग इसमें से 5 या 6 प्रश्न आपको इसी में से देखने को आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम आज आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो आपका राइट आंसर बताइए दोस्तों। 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सदैव में संधि है वृद्धि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो सदैव में संधि बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि संधि। पावन का संधि विच्छेद होगा प अवन, पा आवन, पा अन, पौ अन। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अन होगा, और यह होगी संधि कौन सी? अयादि। यथाशक्ति में समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। तो यथाशक्ति में समास बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, नीलकंठ, राम और श्याम। तो गगन जो द्वंद्व समास होता है तो कौन सा होगा? चुनिए, बताइए। तो राम श्याम, राम और श्याम जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो राम और श्याम, तो ये क्या होगा? द्वंद्व हो जाएगा। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अ है, अधिक है, अधि है, ई है। तो उपसर्ग आगे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है तो क्या होगा? ऑप्शन सी, अधि। ब उपसर्ग किसमें है? बदबू में है, बदौलत में है, बदनाम में है, बदहजमी में है। तो ब उपसर्ग किसमें लगा हुआ है बताना है दोस्तों, तो किसमें लगा है? बदौलत में लगा हुआ है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग शब्दांश के जो है कहाँ लगता है? किसी शब्द के आगे जुड़ता है। सुशिक्षित में उपसर्ग है उ है, सु है, सी है, पर है। तो सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है, ऑप्शन बी, सु है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अस है, अ और प्लस सु भी है, आंसू है। तो क्या होगा? उपसर्ग कौन सा है? अ भी उपसर्ग है और सु भी उपसर्ग लगा हुआ है। सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। आ है, आवट है, आहट है, वट है। तो सजावट में प्रत्यय कौन सा होगा? ऑप्शन बी, आवट। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, ठास, आस, प्यास। तो मिठास में प्रत्यय कौन सा लगा है? आस प्रत्यय लगा हुआ है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस शब्द के द्वारा क्या होती है? विशेषता बताई जाती है। राजगृह में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है कि कर्मधारय है। तो राजगृह में समास बताना है दोस्तों, तो राजा का गृह अर्थात कौन सा होगा था समास? तत्पुरुष समास। चौराहा में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। तो चौराहा तो संख्यावाचक आ जाता है, तो संख्यावाचक आने पे कौन समास हो जाता है बताइए? तो कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में, तत्पुरुष समास में कि द्विगु समास में? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। अकाल पीड़ित में समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, इनमें से कोई नहीं।
अकाल पीड़ित, और अकाल पीड़ित में समास बताना है दोस्तों, तो कौन सा? अकाल से पीड़ित अर्थात तत्पुरुष समास। अनुरूप का विलोम होगा विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यक्ति रूप। बताइए अनुरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप। उन्मूलन का विलोम है, बताइए। रोपण है, अवमूल्यन है, विश्लेषण है, मूलन है। तो उन्मूलन का विलोम है होगा क्या दोस्तों? क्या होगा? उन्मूलन का रोपण। मुख का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, कटुभाषी, अल्पभाषी। बताइए। तो मुख का विलोम होता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वाचाल। नीम हकीम खतरे में जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। नीम हकीम खतरे में जान का अर्थ होता है क्या दोस्तों? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। गूलर का फूल होना का अर्थ है लाल पीला होना, सुंदर होना, दुर्लभ होना, अच्छा होना। तो गूलर का फूल होना अर्थात होगा क्या? दुर्लभ होना। अखरोट का तत्सम रूप है अक्षवट है, अक्षोट है, खोट है, अक्षय है। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? अक्षोट। अस्थाई भावों की संख्या है 6 है, 9 है, 11 है या 12 है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 9। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है, 11 है, 25 है कि 33 है। तो संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी? 33 है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है। तो पीताम्बर में समास कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। किस समास में विशेषण पहले प्रयुक्त होता है? द्विगु समास में, कर्मधारय समास में, बहुव्रीहि समास में, द्वंद्व समास में। तो विशेषण पहले प्रयुक्त होता है किसमें? कर्मधारय समास में। किस रस को रसराज माना जाता है? वीर रस को, श्रृंगार को, शांत को या भक्ति को? तो किस रस को रसराज माना जाता है? श्रृंगार रस को। नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेल, नारिकेल, नारिकेली, नारिकेला। तो नारियल का तत्सम रूप क्या होगा? नारिकेल। प्रत्येक में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है। तो प्रत्येक में कौन समास है? अव्ययी भाव समास। इस प्रकार दोस्तों बीपीएससी टाइप 3.0 के स्टेट एवं 3.0 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जो प्रस्तुत किए हैं पूर्ण हुआ। लगभग देखिएगा आपकी परीक्षा में 4 या 5 प्रश्न आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।